नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू, द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या समस्या थी आपको? हमारे लिए घबराहट होती थी और ऐसा लगता था कि अब नहीं बच रहा है और रात में नींद नहीं आती थी, अजीब सा लगता था। कितने दिन में आपको आराम फील हो गया और अभी कैसे हो आप पूरे तरीके से? हमारे लिए 2 माह में आराम लग गया और बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अब तो नहीं होती घबराहट? अब नहीं होती। रात में नींद खुलती थी, अब नहीं बचेंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब नहीं खुलती। अब तो 12 बजे के बाद जो सोते हैं तो सुबह 7 बजे नींद खुलती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक एंजाइटी न्यूरोसिस के केस के बारे में। बहुत सारे एंजाइटी के केसेस हमारे यूट्यूब चैनल में पहले से ही अपलोडेड है, जिन्हें आप देख पाएंगे। और आज फिर हम एक एंजाइटी का सफलतम केस लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, कहीं आप भी एंजाइटी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जिसको मैं कहूँगा तिल का ताड़ और राई का पहाड़। ये कहावत आपने सुनी होगी। तिल का ताड़ राई का पहाड़ का मतलब होता है कि जरा सी बात को बहुत भयंकर रूप में उसको परसीव करना, उसका परसेप्शन बनाना और उसमें रिएक्ट करना। थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, अरे बाप रे डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, जल्दी से घर वालों को बोले जल्दी से डॉक्टर साहब के पास लेके चलो, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, भर्ती करो, अब नहीं बचूंगा, अब मर जाऊंगा, अरे मेरी सांस रुंध रही है, अरे मुझे अटैक आ रहा है, अरे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अरे घबराहट हो रही है। लाइक दैट पैनिक अटैक, पैनिक सिचुएशन। ये पैनिक अटैक, पैनिक सिचुएशन आपको गाड़ी चलाते समय घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, सांस फूल जाएगी मेरी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे आगे जाना है। कोई भी एक भी सिम्टम अगर इनको आ रहा है, बीपी बार बार चेक करना, मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, एक भी बैड न्यूज़ इन्होंने अगर सुन ली, देख ली, तो ये कोरिलेट करने लगते हैं। अरे उनको अटैक आ गया, ऐसे ही तो मुझे होता है, मुझे भी अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरी भी सीने में दर्द होता है, मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, मैं आधी रात में सोया हूँ, सोया तो नहीं रह जाऊँगा, मेरी सांस तो नहीं रुक जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, मैं सांस ले पा रहा हूँ कि नहीं, कोई भी सिम्टम, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये चलन क्यों हो रही है, कहीं ये कैंसर का रूप तो नहीं ले लेगी, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके के जो सिम्टम्स है, मेरा लीवर ख़राब तो नहीं हो गया, मेरी किडनी ख़राब तो नहीं होगी, कोई भी सिम्टम उनके दिमाग में जो बैठ गया, वह सिम्टम बहुत ही भयंकर रूप से उनको फील होने लगता है। और एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स उसके आते हैं, एक्यूट अटैक आते हैं, जिसमें पेशेंट भागता है हॉस्पिटल की तरफ, बहुत सारी जांचें कराता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ दवाई लिख दी हो चाहिए, कुछ एंजाइटी और नींद की दवाइयाँ लिख देती हैं, उनको धीरे धीरे से फिर वही होने लगते हैं, रिपीटेड अटैक। तो ये ऐसी एंजाइटी है दोस्तों जिसमें माइंड इन्वॉल्व है, जिसमें आपको सडन एक्यूट रिलैप्सिंग अटैक आ रहे हैं। इसको होम्योपैथी में हम मलेरियल मियाजम की तरह देखते हैं, रह करके वही वही चीज़ होना, रिपीटेशन होना, लाइक दैट कि हम एक सिचुएशन में स्टक हो गए और उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, हमको यही फील होने लगता, हमेशा डर लगता हमेशा। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास आया, जिनको बहुत पैनिक अटैक आ रहे थे, डर लग रहा था, दरवाज़ा खोल के ये भागने के प्रयास में रहते थे कि यहाँ दम घुट रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे अटैक आ गया, और तुरंत हॉस्पिटलाइज होने के लिए प्रेशराइज करते थे घर वालों, और हॉस्पिटलाइज हो ही जाते थे। इनको 3 से 4 बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में सारी जांचें होती थी, इको, ईसीजी, कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन, एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। सुबह पेशेंट ठीक है, 3 घंटे बाद पेशेंट ठीक है, क्योंकि वो अस्पताल पहुंच गया, उसको ये बिलीव हो जाता था कि अब मैं सेफ जगह में हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे उनका नर्व खत्म हो गया, ऑटोमेटिक, दवाई ने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक डाउन हो गए और अब घर आ गए। लेकिन अगेन जब कोई सिचुएशन पैदा हुई, जब कोई बैड न्यूज़ सुना, जब कोई स्ट्रेस आया, जब कोई ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस में गए, उनको फिर से वही फील होने लगा। तो ये रिपीटेटिव अटैक के साथ हमारे साथ में आए कि डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, हमको बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, हमें लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, जांचों में कुछ आ नहीं रहा, और हमारे सीने में दर्द है, हमें ऐसा लगता है हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। दोस्तों, इस एंजाइटी के केस में बहुत ही अच्छे से टोटलिटी बना करके, बहुत बेहतरीन वेल सिलेक्टेड होम्योपैथी का चयन करके इन पेशेंट को कुछ ही डोजेस दिए, और आप देखिएगा इनके टेस्टिमोनियल वीडियो में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव। एक बार भी वह हॉस्पिटलाइज नहीं हुए आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। कभी उनको एंजाइटी का अटैक आया भी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट क्योर हो गया। अब कोई अटैक नहीं है, अब कोई फीलिंग नहीं, बढ़िया काम पे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है एंजाइटी न्यूरोसिस, जो किसी को भी हो सकती है।
कोविड के पश्चात एंजाइटी न्यूरोसिस के, एंजाइटी के केसेस, पैनिक अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोगों में ये देखा जा रहा है। तो अगर आपको भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं, एकदम से ठंडा पसीना आ रहा है, हमारे हाथ पैर सून पड़ने लगे, हमें ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है, हमारा जो है वो गला सूख रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही, गला रुंध रहा है, ऐसे सिम्टम्स एंजाइटी के हो सकते हैं। अगर आपको बार बार ये सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर कहता है कि जांचें आपकी नॉर्मल है, तो ये ज़रूर एंजाइटी न्यूरोसिस है। आपको घबराना नहीं है। द सोल हीलिंग में संपर्क करिए। मैं हूँ डॉक्टर MK साहू और मैं आपको ट्रीट करूँगा वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। थैंक यू दोस्तों। टेस्टिमोनियल ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद। बताओ, क्या नाम है आपका? हमारा उपदेश सोनी सागर से। बताइए उपदेश, जी। क्या समस्या थी आपको? हमारे लिए घबराहट होती थी और ऐसा लगता था कि अब नहीं बच रहा है और रात में नींद नहीं आती थी, अजीब सा लगता था। जब घबराहट होने लगती तो ऐसा लगता था कि अब नहीं बच रहा है, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। और कहीं घूमने जाएं अपन वहाँ, तो वहाँ भी हमारे लिए चलते चलते ऐसा लगता था कि बहुत घबराहट हो रही है, तो बस बैठ जाती थी। कितने दिन से हो रहा था ये सब चीजें? ये 2-3 महीने से हो रहा था। एक बुरी घटना घटी थी, किसी की डेथ हुई थी ना? हाँ। आप बताइए क्या होता था इनको, बोलिए ना। कोई सुन। चाचा की डेथ हो गई थी। हाँ। तब उस टाइम पे घबराहट होने लगी थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्या है। अब उस टाइम से फिर दिखाने आए। क्या क्या होता था इनको? आप तो देखती रही होंगी ना, क्या क्या समस्या होती थी? नींद नहीं आती थी, रात में नींद खुल जाती थी। हाँ। घबराने लगते थे कि अब डॉक्टर के यहाँ चलो। हाँ। तो क्या बोलते थे? हार्ट अटैक आ रहा है? बस सीने में दर्द हो रहा, घबराहट सी हो रही है, हाँ। ये बताते थे। फिर आप भर्ती करते थे ले जाके? फिर हॉस्पिटल लेके जाते थे तो नॉर्मल रिपोर्ट आती थी, कुछ नहीं होता था। यहाँ आए तब से आराम लग। बताओ, कितने दिन में आपको आराम फील हो गया और अभी कैसे हो आप पूरी तरीके से? हमारे लिए 2 माह में आराम लग गया और बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अब तो नहीं होती घबराहट? नहीं, अब नहीं होती। रात में नींद खुलती थी, अब नहीं बचेंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा? अब नहीं खुलती। अब तो 12 बजे के बाद जो सोते हैं तो सुबह 7 बजे नींद खुलती है। अच्छा, वो समस्या से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा था और अब कैसा है? पहले तो ऐसा लगता था कि अब नहीं बच पाए, अब तो खत्म हो जाएंगे। और अब तो उस चीज से ऐसा लगता था कि अब तो खत्म हो जाए, ट्रेन में कट जाए, फांसी लगा। उस समय ऐसा लगता था। कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आपके जैसे बीमार जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जैसी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं ऐसे और भी लोगों को ये बीमारी होती है। इसको एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं जी। तो ये एंजाइटी वाले लोगों को आप क्या बताना चाह रहे हो? 2 महीने में आप कैसे हो? 2 महीने में बहुत अच्छे हो गए और रिलैक्स अब फील कर रहा है। अब हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है इस टाइप की जो पहले थी। गुड। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। अपनों को साथ शेयर करें, अपने आसपास के वातावरण को हेल्दी बनाने में हमारी इस मुहिम में मदद करें। थैंक यू दोस्तों।